आज से हम डॉक्यूमेंटेशन रीड करने वाले हैं। मैं आज से स्टार्ट कर रहा हूँ फर्स्ट डॉक्यूमेंटेशन रीडिंग विद जेमिनी एपीआई। सो लेट्स स्टार्ट। ये वीडियो बोरिंग हो सकते हैं बट इंफॉर्मेटिव जरूर होंगे, ये मेरी गारंटी। सो लेट्स स्टार्ट। जेमिनी एपीआई इज द फास्टेस्ट पाथ फ्रॉम टू प्रोडक्शन विद जेमिनी वीओ नैनो बनाना मोर। क्या बोल रहे हैं? फास्टेस्ट पाथ है फ्रॉम टू प्रोडक्शन। इसमें ये जो मॉडल जेमिनी वीओ नैनो बना, ये सारे मॉडल it let you integrate these generative models into your application to generate text and images। ये सारे जो मॉडल हैं इनका यूज़ करके हम टेक्स्ट और इमेजेस जनरेट कर सकते, एनालाइज कर सकते इनपुट्स वर्ल्ड एंड बिल्ड कन्वर्जेशनल एजेंट्स। Interaction API is the best way to build Gemini API and Gemini models with agent। ये इसका कोड दिया गया है, इसको समझते हैं। बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो जेमिनाई का पैकेज है, इसमें से हम ये क्लास इंपोर्ट कर रहे हैं। देन क्या कर रहे हैं, हाँ, इसका ऑब्जेक्ट बना रहे हैं इस क्लास का। और ये क्लास क्या एक्सेप्ट करता है? ऑब्जेक्ट एक्सेप्ट करता है इन द पैरामीटर। इस ऑब्जेक्ट को हमने नाम दे दी एआई। अब ये एआई के अंदर हमें कुछ मेथड्स मिलेगी। एआई डॉट इंट्रैक्शन डॉट क्रिएट क्रिएट मेथड मिलेंगी। इसमें हम एक ऑब्जेक्ट पास करेंगे, मॉडल रहेगा। इसमें दो चीज़ें एक्सेप्ट करेगा, मॉडल रहेगा, मॉडल पुट करेंगे, एक इनपुट रहेगा जिसमें हम प्रॉम्प्ट पास कर रहे होंगे। और इसको हम अवेट करेंगे ताकि, क्योंकि रिस्पॉन्स आने में टाइम लग सकता है। जैसे रिस्पॉन्स आएगा वो रिटर्न होके इस वेरिएबल में सेव हो जाएगा, इंटरेक्शन वेरिएबल। देन हम उस इंटरेक्शन के अंदर जो आउटपुट टेक्स्ट है उसको कंसोल करके देख लेंगे। हमारा जो आउटपुट दिख जाएगा हमें कंसोल पे। नेक्स्ट पेज पे आते हैं, स्टार्ट बिल्डिंग में क्लिक करके। आई थिंक गेट स्टार्टेड भी भेजेगा, हाँ। ओके, यहाँ पे क्या बोल रहा है? दिस गाइड दिस गाइड गेट यू स्टार्टेड विद द जेमिनी एपीआई यूजिंग इंटरेक्शन एपीआई। मेक योर फर्स्ट कॉल। इंटरेक्शन एपीआई क्या है, इसको पढ़ लेते हैं एक बार। The interaction API is the best way to build with Gemini and agents as of June 26. Generally available and recommended for all new projects, while it is not considered legacy or original, fully supported। हाँ, अच्छा, आई थिंक इसके पहले ये इंटरेक्शन डॉट क्रिएट नहीं आता था, एआई डॉट जनरेट टेक्स्ट ऐसा कुछ होता था, जनरेट कंटेंट करके। ये ऐसा कुछ एआई डॉट मॉडल जनरेट कंटेंट। इंटरेक्शन पे हम इस पढ़ते, पहले ये मेथड, मतलब पहले की जो मेथड है वो भी काम करेगी, फुल्ली सपोर्टेड रहेगी, ऐसा बोल रहा है। व्हाई वी यूज इंटरेक्शन एपीआई? यूनिवर्सल इंटरफेस फॉर ऑल एप्लीकेशंस। व्हाई यूज द इंटरेक्शन एपीआई? क्यों यूज करना है? ओके, यूनिवर्सल इंटरफेस फॉर ऑल एप्लीकेशन मतलब क्या इसमें यूनिवर्सल इंटरफेस, मतलब हर एक चीज का एक यूनिवर्सल चीज रहेगी। ओके, उस तरह का लिखते हैं। डिजाइन एज द स्टैंडर्ड इंटरफेस फॉर एवरी यूज। Design as a standard interface for every use is including single turn text generation, multimodal understanding, structured outputs, tool orchestration and agent workflow। text generation तो पता है, multimodal understanding different image, audio, अलग अलग inputs understand करना, structured output
आउटपुट को अपने हिसाब से स्ट्रक्चर्ड वे में एक्सेप्ट करना, मतलब जो मॉडल रहेगा हमारे हिसाब से आउटपुट स्ट्रक्चर करेगा। टूल ऑर्केस्ट्रेशन, टूल कॉलिंग वगैरह, और एजेंटिक वर्कफ्लोज, जो आजकल एजेंट वगैरह चल रहे हैं, प्रॉपर वर्कफ्लो फॉलो करेगा एजेंटिक। सिंगल एपीआई फॉर मॉडल्स एंड एजेंट, सिंगल एपीआई, ओके, सिंगल एपीआई रहेगी मॉडल एंड एजेंट्स के लिए। वन यूनिफाइड एंड पॉइंट एंड पैटर्न फॉर कॉलिंग स्टैंडर्ड जेमिनी मॉडल्स। वन यूनिट, ओके, एक ही एंड पॉइंट रहेगा एंड पैटर्न फॉर calling standard Gemini model as well as specialized agents directly, such as deep research or custom managed agents। okay. नॉर्मल मॉडल्स भी और इस तरीके के एडवांस चीज़ें भी सेम एंड पॉइंट से पॉसिबल है। न्यू कैपेबिलिटीज आउट ऑफ द बॉक्स, फीचर लाइक feature like optional server side conversation state using previous interaction ID। ये मतलब जो हिस्ट्री मेंटेनेंस का काम वो इस ये हो सकता है इससे। ऑब्जर्वेबल एग्जीक्यूशन, कॉन्टेक्स्ट नहीं, बस जस्ट हिस्ट्री की कौन सा कन्वर्सेशन कब हुआ, इसके बाद हुआ, जस्ट उनके आईडी वगैरह मेंटेन करना। ऑब्जर्वेबल एग्जीक्यूशन स्टेप और डिबगिंग एंड यूआई रेंडरिंग, बैकग्राउंड एग्जीक्यूशन फॉर लॉन्ग रनिंग टास्क यूजिंग बैकग्राउंड ट्रू। बैकग्राउंड में एग्जीक्यूशन होगा अगर ये ट्रू रहेगा तो। लोअर कॉस्ट विद हायर कैशे हिट रेट्स, when using multi-turn conversation, optional server-side state management enable more efficient context cross-turn, reducing token cost। कॉन्टेक्स्ट, अच्छा, जो भी रिपीटेटिव चीज या ऐसा कुछ, आई थिंक कैशिंग, यानी जो भी बार बार यूज हो रही है वो चीजें कैशिंग हो जाएंगी और वो यूज होती रहेगी, फिर कॉन्टेक्स्ट रिड्यूस होगा उससे, टोकन कॉस्ट। आई एम ऑल्सो learning and understanding it first time. So whatever I understand is my own. So consider that मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, बस मैं चीज़ें अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा हूँ इन पब्लिक। Where new feature launch. Going forward, all new models, multi-model capabilities, tools and agenting feature will launch on Interaction API. Okay. By default, the Interaction API store request so you can leverage server-side state management feature by using previous interaction ID. Okay. If you want previous messages, we can use previous interaction ID. So we can get previous messages. You can opt into stateless behavior by setting store equal to false. Get started. Set up a coding agent, connect to the Gemini Docs MCP, install Gemini integration API. Scale to give your assistant direct access to the latest developer docs, best practices. For detailed steps, see change. How interaction API work, पर मैं ओवरलुक कर लेता हूँ क्या क्या हो रहा है।
ये हार्ड टू अंडरस्टैंड होता है, बट हार्ड चीजें ही डिफरेंस क्रिएट करती है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। पढ़ते ये वाला, सेट अप योर कोडिंग एजेंट, कनेक्ट टू द गूगल एमसीपी। अच्छा, अरे यार, गूगल डॉक्स की एक एमसीपी है, उसको कनेक्ट करना है, इंस्टॉल करना है। इंटरेक्शन एपीआई स्किल टू गिव, जो भी असिस्टेंट रहेगा उसको पूरा डॉक्यूमेंटेशन की अंडरस्टैंडिंग रहेगी। लेटेस्ट डेवलपर डॉक्स जो भी है वो उसकी बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो कर सकेगा। डिटेल स्टेप यहाँ पे दी गई है, अभी पढ़ूंगा नहीं मैं। माइग्रेट फ्रॉम जनरेट कंटेंट, पहले का जो जनरेट कंटेंट मेथड है, ai.models.generate content, उससे माइग्रेट। अब ये क्या बोल रहा है, इफ यू हैव एन एग्जिस्टिंग इंटीग्रेशन फॉलो द माइग्रेशन गाइड ट्रांजिशन टू इंटरेक्शन एपीआई। पहले का जो जनरेट कंटेंट था उससे माइग्रेट होने की जो गाइड है ये दी गई है, इसमें पढ़ सकते हैं। ओके, गेट स्टार्टेड, फॉलो द स्टेप इन द इंटरेक्शन एपीआई, गेट स्टार्टेड गाइड। क्या करना है, फीचर्स गाइड, एक्सप्लोर द स्पेसिफिक कैपेबिलिटी ऑफ द इंटरेक्शन एपीआई थ्रू these guides. You can use the toggle on these pages to switch between generate content and interaction API. ये चीजें पॉसिबल है, टेक्स्ट जनरेशन, इमेज अंडरस्टैंडिंग, ऑडियो अंडरस्टैंडिंग, वीडियो अंडरस्टैंडिंग, डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग, फंक्शन कॉलिंग, स्ट्रक्चर्ड आउटपुट, डीप रिसर्च एजेंट, फ्लेक्स इंटरफेस। ये क्या है, दैट आउटपुट कुछ रिड्यूस 50% कॉस्ट रिडक्शन, ऐसा कुछ लग रहा है ये। स्टैंडर्ड एपीआई से कम कॉस्ट, प्रायोरिटी इंटरफेस, ये क्या है, how to optimize latency with the priority interface here in the interaction API। हाँ, latency optimization इसके थ्रू पॉसिबल है इन द इंटरेक्शन एपीआई, ऐसा कुछ है। अब बाद में देखते हैं। हाउ इंटरेक्शन एपीआई वर्क्स, द इंटरेक्शन एपीआई centers around a core resource, the interaction. An interaction represent a complete turn in the conversation or a task. It acts as a session record containing the entire history of an interaction as a chronological sequence of execution step. Each step only containing entire history of an interaction. Okay. जब इंटरेक्शन करेंगे उसको entire history रहेंगे as a chronological sequence of execution step के form में. These steps include model records, server side or client side tool calls, result like function call, function result, final model output. Stored resource, the stored resource retrieved via interaction.get। चाहिए इसके तरह हम stored resource retrieve कर सकते हैं। Also includes user input steps for all। it will also include user input steps for full context through the interaction.create response only return model generate step। अच्छा, इसमें जो गेट के थ्रू यूजर इनपुट तक का जो है वो भी मिल जाएगा और फुल कॉन्टेक्स्ट, एंड थ्रू दिस रिस्पॉन्स ओनली रिटर्न मॉडल जनरेटेड स्टेप्स using this will give complete and this will give only model generated steps।
When we make a call to interaction.create, you can create a new interaction resource. You are creating a new interaction, okay? The interaction creator. Server-side state management. You can use ID of completed interaction in the subsequent call using the previous interaction ID parameter to continue the conversation. The server uses this ID to retrieve the conversation history. Okay. If we pass this ID, this will use to retrieve the conversation history and find that specific interaction, saving you from having to resend the entire chat history. Instead of uh, passing the entire history, we can use this way to save the token cost. Previous interaction ID parameter preserve only the conversation history. Input and output using previous interaction ID. The other parameter are interaction scope and apply only to the specific interaction you are currently generating. Tools, system instruction, generation config. This means you must re-specify this parameter in each usage interaction. अच्छा, जो previous ID के थ्रू है, जो इनपुट एंड आउटपुट्स वही पॉसिबल है मिलना। जो टूल्स है, सिस्टम इंस्ट्रक्शन है, जनरेशन कॉन्फ़िग, ये सब चीज़ें इंट्रैक्शन जिस इंट्रैक्शन का है उसी इंट्रैक्शन में अवेलेबल रहेंगी। बाकी इसकी होल इंट्रैक्शन स्कोप रहेगा बेसिकली। जहाँ का है वहीं अवेलेबल रहेगा, बाकी चीज़ एक्सेस नहीं कर पाएगा। दिस मीन्स you must re-specify this parameter in each new interaction if you want them to apply. ये बोल रहा है। This server-side state management is optional. You can also operate in stateless mode by sending the full conversation history in each request. If we pass conversation history, the stateless mode will, I think, disable. Data storage and retention. By default, the API store all interaction. In order to simply use server-side state with previous interaction. Observability purpose. System retain interactions for 55 days. In paid tier, only interaction remain for 55 days, and in the paid tier, interaction remain for 1 day. If you don't want this, you can set store equal to false in previous request. This control is separate from state management. You can opt out the storage for any interaction. Note that store equal to false is incompatible with plugin. Prevent using previous interaction ID for subsequent plans. For paid tier, projects, you can configure the retention window in AI Studio to automatically mark for deletion from project storage after 7, 14, 20 or 55 days. Shorter retention may affect retrieval of past conversations. Okay. You can delete store interaction at any time. Store interaction can be deleted at any time using delete method programmatically.
which require interaction ID. You can also view, manage, store interaction logs. Okay, you can manage logs, including deletion from project storage in AI Studio. Let's see how. कहाँ पर थे हम? After retention, when it expire, your data will be deleted automatically. Interactions object are processed according to the terms. New interactions in AI Studio. API stores interaction API request executed with the historical can view them directly. AI Studio. Okay. Best practices. Cache hit rate. Implicit caching is supported in both stateful and stateless modes. Using previous to continue conversation allows system to move easily utilize implicit caching for conversation history, which improve performance and reduce cost. Caching mixing interaction. You can use flexibility to mix and match agents different interaction within conversation. You can use specialized agent like deep research agent for initial data collection and then use standard follow-up tasks such as summarizing a support model agent, 3.6 flash, 3.5 flash, 1 pro preview, 1.5 flash light, 3.1 flash light, sudden media 3, Gemma 4, anti-gravity preview, SDK. You can use latest version of the Google Genia SDK in order to access interaction API. Limitations. Remote MCP. Gemini 3 does not support remote MCP. This is coming soon. Multi-turn model capability. When mixing a different model, either state subsequent models must support modalities of the previous one as input. For example, if you generate an image using 3.1 flash image, you cannot continue that conversation with them. Thus, don't accept image input such as text only model, music generation like Lydia. Okay. एक मॉडल का आउटपुट दूसरे मॉडल की इनपुट एक्सेप्टेबल हो तभी उसमें मल्टी मॉडल कन्वर्जेशन एक ही कन्वर्जेशन में पॉसिबल है. The following features are supported by API most API but are not yet available in the video. ये पहले के generate content की मेथड. Video metadata, batch API, automatic function call, explicit caching, safe
सेटिंग, बैक, डायरेक्ट स्टार्टिंग से। ओके, यहाँ से you will make the first API call in under a minute and explore text generation, multimodal understanding, image generation, structured output, tool, function calling, agent, background execution. Interaction API is available through the Python, JavaScript, SDK as well as through REST. Okay, first is to get an API key. Use the Gemini API. You need to have an API key to authenticate your request, enforce security limits, and track uses to your account. Okay, you can get it from Google AI Studio. It is specified here. Set. See, set your API, set your key as an environment variable. This is the way you can put your API key. You will call, इसका नाम हम रखेंगे, इंग्लिश ज़्यादा बोल रहा हूँ मैं, हाँ, इसका नाम रखेंगे जेमिनी API की, और इसमें इक्वल टू करके डबल कोट में हमारी API की रहेगी। उसको हम एक सेपरेट फाइल में बना रहे तो एक्सपोर्ट करेंगे, अगर उसी फाइल में बना रहे तो एक्सपोर्ट करने की जरूरत नहीं। वैसे ये ये तो हम ENV फाइल में बनाते हैं, इन्वायरमेंटल फाइल में, इसमें एक्सपोर्ट वगैरह का कुछ लोचा नहीं रहता वैसे। अपग्रेड टू पेड टियर, पैसे नहीं है तो कहाँ से अपग्रेड करें। इंस्टॉल द SDK एंड मेक योर फर्स्ट कॉल। सी, देख, हम मैं जावास्क्रिप्ट प्रेफर करता हूँ, जावास्क्रिप्ट में ही बहुत चीज़ें सीख सीख रहा हूँ, तो मैं जावास्क्रिप्ट ही करूँगा। पाइथन किसी को करना है तो कर सकते हैं, मैं तो इसी में रीड करूँगा। इंस्टॉल इंस्टॉल कर देंगे ये अपना SDK, देन वी विल इनिशियलाइज द क्लाइंट एंड मेक अ रिक्वेस्ट। ये जब भी हमने कोड दिखा था, ये हमारा है पैकेज। ओके, इसमें से हम क्या कर रहे हैं, एक क्लास इंपोर्ट कर रहे हैं। ये इंपोर्ट कर रहे हैं मतलब ये क्लास एक्सपोर्ट कर रहा होगा कहीं ना कहीं। हाँ, तो हम एक्सेप्ट कर रहे हैं क्लास, देन उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाकर उसको AI के अंदर, AI वेरिएबल के अंदर स्टोर कर रहे हैं। अब ये जो क्लास है, ये अपने पैरामीटर में एक ऑब्जेक्ट एक्सेप्ट एक्सेप्ट करता है, इसमें कुछ देने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली जब हम डॉट ENV का कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, जब ENV में API की रख के, तो ऑटोमेटिकली कैप्चर कर लेता है, इसमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ती मैक्सिमम टाइम तो। नेक्स्ट क्या आता है हमारा, जो AI ऑब्जेक्ट बना है, इसके अंदर हम AI.interaction.create करके एक मेथड मिल जाती है। वो मेथड में हमें दो चीज़ें पास करनी होती है एज अ ऑब्जेक्ट। ओके, पहले चीज़ क्या रहती है, मॉडल, जो कि कौन सा मॉडल है उसकी ID पास करनी पड़ती है, और दूसरा रहता है इनपुट। इनपुट हमारा ये रहता है पैरामीटर, एक्चुअल जो हम पैरामीटर, सॉरी, प्रॉम्प्ट, जो एक्चुअल हम प्रॉम्प्ट पूछने आते हैं AI से, वो हम क्वेश्चन पूछने आते हैं, वो यहाँ पे आ जाएगा। या तो या तो हम इसको हार्ड कोडेड रख सकते हैं, या तो हम इसमें डायनामिकली कर सकते हैं, पर अभी के लिए तो टेस्टिंग के लिए कर सकते बोला। देन क्या करेंगे हम, जो हमारा इंटरेक्शन अवेट करेंगे। अवेट क्यों करेंगे, क्योंकि हम इसको कुछ प्रोसेसिंग करने टाइम तो लगेगा, प्रोसेसिंग जब होगी तब ये कुछ रिटर्न करेगा, तो उसको हम स्टोर कर देंगे इंटरेक्शन नाम के एक वेरिएबल में। इंटरेक्शन नाम कुछ भी रख सकते हैं, रिजल्ट नाम रख सकते हैं, रिस्पॉन्स नाम रख सकते हैं, कुछ भी नाम रख सकते हैं। देन हम क्या करेंगे, उसका जो इंटरेक्ट, अभी के लिए हमने इंटरेक्शन नाम रखे, तो इंटरेक्शन डॉट आउटपुट टेक्स्ट, आउटपुट टेक्स्ट करेंगे तो कुछ इस तरीके से रिस्पॉन्स आएगा। और एक तरीका होता है इसमें, रिस- और एक तरीका होता है, आगे देखेंगे हम, और अभी के लिए समझो रिस्पॉन्स किस तरीके से आता है। एक रिस्पॉन्स रहता है एक ऑब्जेक्ट के, इसमें की वैल्यू पेयर, की रहेगी ID, एक रहेगी वैल्यू, उसकी ID की स्टेटस रहेगा, स्टेटस रहेगा, यूजेस रहेगा, यूजेस भी बताता है। यूजेस करेगा एक ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अंदर टोटल टोकन्स कितने लगे, टोटल इनपुट टोकन्स कितने थे, टोटल आउटपुट टोकन्स, इस दोनों का प्लस करके नहीं,
ये तो इनपुट और आउटपुट है। प्रोसेसिंग में कुछ टोकन लगे होंगे तो टोकन पूरे काउंट थे। देन क्रिएटेड, कब क्रिएट हुआ, टाइमिंग एंड ऑल, डेट और टाइमिंग। एंड नाउ मेन मेन हीरो स्टेप्स। ये एरे रहेगा, एक एरे एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। इसके अंदर पहला ऑब्जेक्ट रहेगा कि टाइप। टाइप कौन था, थॉट है कि मॉडल आउटपुट है कि क्या है। थॉट जो हमें दिखता है, थिंकिंग। पहले हम आउटपुट भेजते, कुछ क्वेश्चन पूछते तो थिंकिंग बताता है। तो ये जो ऑब्जेक्ट रहेगा इसके थ्रू वो थिंकिंग दिखा देगा। उसकी सिग्नेचर रहेगी। एक एक चीज़ें क्या है वो आगे से अंडरस्टैंड करेंगे, मुझे भी नहीं पता एग्जैक्ट। देन दूसरे का ऑब्जेक्ट आएगा, वो क्या रहेगा, एक मॉडल आउटपुट रहेगा, उसका टाइप। इसका टाइप रहेगा थॉट, इसका रहेगा मॉडल आउटपुट। ओके। अब इसके अंदर, इस ऑब्जेक्ट के अंदर और एक चीज़ रहेगी, कंटेंट। कंटेंट भी एक एरे रहेगा। ओके। इस एरे के अंदर ऑब्जेक्ट रहेगा जिसका कि टाइप टेक्स्ट रहेगा, और जो एक्चुअल टेक्स्ट रहेगा उसके अंदर पूरा जो एआई का आउटपुट है वो आएगा। ओके। मतलब जब हमें रिस्पॉन्स गेट करेंगे तो हम हमें देखो, ये एक डायरेक्ट वे है, इससे भी बदलता है। या तो फिर हम एक चीज़ कर सकते हैं, रिस्पॉन्स डॉट स्टेप्स डॉट कंटेंट डॉट टेक्स्ट, ऐसा कुछ। ये जो है फाइनल स्टेप्स के बाद और एक चीज़ रहेगी, मॉडल। उसकी इंटरेक्शन रहे, सॉरी ऑब्जेक्ट रहेगा, इंटरेक्शन का ऑब्जेक्ट है ये। पर मॉडल बताएगा कि किस मॉडल ने जनरेट किया है। देख देखो, व्हेन यूजिंग रेस्ट द एपीआई रिटर्न्स द फुल इंटरेक्शन रिसोर्स कंटेनिंग मेटा डेटा, यूजेस स्टैटिस्टिक, सारी चीज़ें मेटा डेटा। ये मेटा डेटा हो गया। मेटा डेटा, हाँ इसको बोल सकते शायद। ये जो भी होगा मेटा डेटा, मुझे नहीं मालूम अभी क्या है। तो यूजेस स्टैटिस्टिक, हाँ ये तो यूज स्टैटिस्टिक ये रहा। एंड देन का स्टेप बाय स्टेप हिस्ट्री ऑफ टर्न्स। स्टेप्स के अंदर हिस्ट्री रहेगी। हिस्ट्री रहेगी टर्न जो भी हुए हो। फिर क्या बोल रहा है, while HTTP expose the full response they also provide conversational property like interaction और output text and output image। ओके हाँ, ये बोल रहा है मेन चीज। इसमें क्या बोल रहा है, जो इंटरेक्शन है उसके अंदर अगर हम इंटरेक्शन डॉट आउटपुट टेक्स्ट करें तो हमें ये ऑब्जेक्ट की जगह डायरेक्ट रिस्पॉन्स अगर चाहिए टेक्स्ट की फॉर्म में तो ये मिल जाएगा। और अगर इंटरेक्शन डॉट इमेज आउटपुट इमेज कर रहे तो आउटपुट इमेज मिल जाएगी। मतलब जो ऑब्जेक्ट अगर नहीं चाहिए इन केस, तो ये डायरेक्ट चीज़ें भी अवेलेबल की गई है। ये भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं टू एक्सेस द फाइनल आउटपुट डायरेक्टली। देखो डायरेक्टली बोल रहा है। देन अबाउट द रिस्पॉन्स स्ट्रक्चर, और डिटेल में नहीं पढ़ना, पहले ऊपर ऊपर पढ़ लेते हैं, बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। और डिटेल्स कुछ तो है यहाँ पे। हाँ, नेक्स्ट, स्ट्रीम द रिस्पॉन्स और मोर फ्लूइड इंटरेक्शन, स्ट्रीम द रिस्पॉन्स के। ये तो हो गया कि अ, हमने इनपुट भेजा, फिर उसने कुछ टाइम लिया, फिर देन रिस्पॉन्स पूरा फाइनल एक साथ दिया। वैसे नहीं, अगर हम चाहते हैं कि हमें जैसे जैसे वो रिस्पॉन्स जनरेट कर रहा है वैसे वैसे हमें भेजते रहे, जो हम नॉर्मली देखते हैं हम एआई में, कुछ भी भेजो तो वो जितना भी रिस्पॉन्स जनरेट हो उतना उतना भेजते रहता है वो। उसको हम बोलते हैं स्ट्रीम। फॉर मोर फ्लूइड इंटरेक्शन, स्ट्रीम द रिस्पॉन्स एज इट जनरेटेड। एक मिनट में देख लेता हूँ रिकॉर्डिंग चल रही कि नहीं। ये 34 मिनट्स, हाफ आवर और बचा है, फिर हम इसको डिसकंटिन्यू करेंगे। लेट्स कंटिन्यू। फॉर मोर फ्लूइड इंटरेक्शन, स्ट्रीम द रिस्पॉन्स एज इट जनरेटेड। ओके, जैसे जैसे जनरेट हो रहा है वैसे वैसे रिस्पॉन्स हम स्ट्रीम कर देंगे। each each step dot delta event delivers chunk of text you can display immediately। ओके, क्या बोल रहा है, स्टेप इवेंट डिलीवर चंक ऑफ टेक्स्ट। स्टेप डॉट डेल्टा कहाँ है, हाँ यहाँ पे टेक्स्ट कहाँ मिल रहा है।
चंक ऑफ डेटा दिख तो नहीं रहा है अभी कुछ। आई थिंक ये वाला इसकी नहीं, इसकी बात थोड़ी आगे देखते, धीरे धीरे समझेगा। देखो ये कोड रहा, सेम चीज, बस यहाँ पे एक चीज जो एक्स्ट्रा दिख रही है, ये स्ट्रीम इक्वल टू ट्रू कर दिया है और इंटरेक्शन की जगह स्ट्रीम नाम रख दिया है बस। और एक चीज एक्स्ट्रा की है कि जो भी स्ट्रीम आ रहा है ना, वो एक आई थिंक एक ऑब्जेक्ट आएगा, उसको लूप कर रहे हैं फॉर लूप की मदद से। पहले वेट कर रहे हैं उसका, देन लूप कर रहे हैं। इसमें क्या करेंगे, जो स्ट्रीम के अंदर हर एक जो एलिमेंट आएगा उसको हम इवेंट नाम दे देंगे, एक वेरिएबल बना लिए इवेंट और कुछ नहीं। ऑब्जेक्ट आएगा स्ट्रीम, उसके हर एक एलिमेंट में लूप करके इवेंट को गेट कर लेंगे और उस इवेंट को हम प्रिंट कर देंगे, और कुछ नहीं कर रहे। व्हेन स्ट्रीमिंग द सर्वर रिस्पॉन्ड विद द स्ट्रीम ऑफ सर्वर सेंट इवेंट्स। सर्वर सेंट इवेंट मतलब SSE। ओके, सर्वर ने कुछ इवेंट सेंड किए, वो ईच इवेंट इंक्लूड अ टाइप, हर एक इवेंट टाइप इंक्लूड करेगा एंड जेसन डेटा। ओके, लेट्स सी। ये रहा हमारा इंटरेक्शन क्रिएटेड। ये मैं ऊपर ऊपर पढ़ लेते फिर डिटेल में पढ़ेंगे। पहले क्या दिया यहाँ पे, कुछ तो दे रहा है कि इन प्रोग्रेस करते हैं, मॉडल दिया है, इवेंट टाइप दिया है। अच्छा, मेरे को एक चीज़ नज़र आ रही कि ये जो है, ये और ये सेम आता है, राइट। इवेंट स्टेप डॉट स्टार्ट, मतलब ये जहाँ पे जो इवेंट दिया है वही सेम यहाँ पे है, टाइप इवेंट टाइप उसका। फिर यहाँ पे क्या क्या है, स्टार्ट के स्टार्ट दिया है और स्टॉप भी दिया है। अच्छा, ये वाला इवेंट स्टार्ट होगा थॉट वाला इवेंट, ओके, जिसका इंडेक्स 0 रहेगा। जो थॉट वाले इवेंट का इंडेक्स है 0। स्टेप के अंदर टाइप रहेगा थॉट और इवेंट टाइप रहेगा स्टेप स्टार्ट, मतलब स्टार्ट हो गया थॉट। देन थॉट का कुछ एक डेल्टा रहेगा जिसके अंदर एक्चुअल डेटा रहेगा। थॉट क्या क्या हो रहा है, सिग्नेचर यानी आई थिंक डेटा हो सकता है। अरे हाँ, बोल रहे थे कि डेल्टा के अंदर डिलीवर करते चंक ऑफ टेक्स्ट यही होगा, वो सिग्नेचर आई थिंक। ये थॉट प्रोसेस मतलब स्टार्ट हो रही है यहाँ पे डेल्टा में, एक्चुअल उसका जो थॉट प्रोसेस है वो दिखेगा। ये थॉट सिग्नेचर करके इसका टाइप है, इवेंट टाइप इसका डेल्टा है। मतलब जो थॉट यहाँ पे स्टार्ट हुआ, उसके अंदर क्या हुआ और वो स्टॉप हो गया। देन स्टेप स्टार्ट हो रहा है, इसका क्या नाम है, आउटपुट। अच्छा अच्छा, जो मॉडल आउटपुट जनरेट करा वो यहाँ से स्टार्ट हुआ। इवेंट टाइप इसका स्टेप टू स्टार्ट मतलब स्टार्टिंग बताएगा इवेंट ये। देन डेल्टा के अंदर एक्चुअल जो जनरेशन होगा। देखो इंडेक्स इसका थॉट का 0 इंडेक्स था, मॉडल आउटपुट का 1 इंडेक्स हो गया। 1 इंडेक्स के अंदर पूरा जो एक एक करके वो चंक में डेटा भेजते रहेगा, टेक्स्ट के अंदर डेल्टा के अंदर भेज दिया और ये स्टॉप हो गया। ये एक्चुअल जनरेशन है, ये थॉट प्रोसेस है, और ये इंट्रैक्शन बना कि नहीं बना, इन प्रोग्रेस वगैरह कुछ दिखा रहा है, मॉडल वगैरह के। इतना तो समझ में आ गया। देन क्या है ये, इंट्रैक्शन कंप्लीट। अच्छा, ये इंट्रैक्शन कंप्लीट हुआ करके बता दे रहा है। इसमें आईडी दे रहा है, स्टेटस दे रहा है कंप्लीटेड, यूजेस दे रहा है, टोकन वगैरह। अच्छा, यूजेस भी दे रहा है, तो कितना टोकन यूज हुआ, एंड इवेंट टाइप इंट्रैक्शन कंप्लीटेड। ओके, थोड़ा थोड़ा समझ में आया, पूरा नहीं है, कोई बात नहीं। और डिटेल मेरा मोटिव है डॉक्यूमेंटेशन रीड करने का कि मैं कॉन्फिडेंस बिल्ड कर पाऊँ, पब्लिक स्पीकिंग बिल्ड कर पाऊँ, खुद को इम्प्रूव कर पाऊँ, कुछ नॉलेज ले पाऊँ, कुछ सीख पाऊँ, कुछ नया सीख पाऊँ, और डॉक्यूमेंटेशन की रीडिंग की हैबिट लगा पाऊँ। ये मेरा मेन मोटिव है। अगर
आप इस जर्नी में मेरा साथ देना चाहते तो कैन यू आर वेलकम। इफ नॉट, मैं सिंगल एक व्यू भी आए मेरा खुद का, तो भी मैं सेटिस्फाइड हूँ जो मैं काम कर रहा हूँ ये, और कुछ नहीं करना चाहता। फॉर डिटेल लुक एट हैंडलिंग स्ट्रीमिंग इवेंट इन डेल्टा टाइप्स, सी स्ट्रीमिंग इंटरेक्शन। देखना चाहिए क्या नहीं स्ट्रीमिंग इंटरेक्शन। लेट्स सी स्ट्रीमिंग इंटरेक्शन, अगर इसमें डिटेल में बताया है तो ये देख सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, देखो बता तो रहा है। ये वाला पढ़ सकते हैं हम, मतलब पढ़ सकते हैं, ये पढ़ लेते हैं कि स्ट्रीमिंग इंटरेक्शन में एक एक चीज क्या हो रही है। कि आई थिंक वाटर ब्रेक लेना चाहिए, वाटर ब्रेक लेके आता हूँ। ओके, आई एम बैक। लेट्स streaming interactions in detail. When creating interaction, you can set stream equal to true, जो कि हमने देखा है यहाँ पे stream equal to true, to incrementally stream the response using server side events के server side event। सेम चीज जस्ट stream equal to true और नाम interaction की जगह stream हो गया। ये हमने लूप किए। ये हम्म, ये अगर डायरेक्ट टेक्स्ट गेट करना है तो ये तरीका है। इवेंट के अंदर अगर इवेंट का इवेंट टाइप स्टेप डॉट डेल्टा है, यानी ये वाला स्टेप, ये वाला, तो उसके अंदर इवेंट डॉट डेल्टा इवेंट डॉट डेल्टा डॉट टाइप टेक्स्ट है, मतलब सिग्नेचर है उस टाइम नहीं दिखाएगा, जस्ट टेक्स्ट है उस टाइम। ये क्या करेगा, लूप करेगा और एक एक जो टेक्स्ट है उसको प्रिंट कर देगा। ये वाला टेक्स्ट, ये वाला टेक्स्ट, वन बाय वन। पहले ही इतना प्रिंट होगा, स्ट्रीम होगा, फिर इतना, उसके बाद ये आएगा, और कुछ रहेगा तो वो स्ट्रीम होगा, मतलब टिंग 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 ऐसे थोड़ा 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 स्ट्रीम होते रहेगा ऐसे ऐसे। सिर्फ डेल्टा, जब स्टेप डॉट डेल्टा के अंदर डेल्टा का जो इवेंट डॉट डेल्टा डॉट यहाँ पे डॉट टाइप, क्योंकि टाइप टेक्स्ट है तभी वो टेक्स्ट प्रिंट करेगा। टाइप टेक्स्ट रहेगा तभी प्रिंट करेगा। ओके, अब समझ में आ गया। ये रहा हमारा इंटरेक्शन का पूरा अच्छा चिट्ठा। देन इसके अंदर इवेंट डॉट इवेंट टाइप्स। लेट्स सी each servers and event include named event type। हर कोई इवेंट टाइप इवेंट टाइप इवेंट टाइप इवेंट टाइप इवेंट टाइप इवेंट टाइप, वही बोला है यहाँ पे कि नेम, हर कोई लूट करता है इवेंट टाइप, हर किसी के पास इवेंट टाइप होता है। एंड एसोसिएटेड जेसन डेटा, एंड एसोसिएटेड जेसन डेटा इवेंट टाइप है, और ये जेसन डेटा इसकी बात हो रही है। जेसन, हाँ यही होगा ये वाला। कहीं और कुछ नाम से, कुछ कहीं और अलग नाम से। ओके, द इंटरेक्शन एपीआई यूजेस सिमेट्रिक स्ट्रीमिंग मॉडल where all content text tool call thinking flows through the consistent step based events। each stream follow this event flow। अच्छा, एक फ्लो रहता है इवेंट स्ट्रीम होने का। सबसे पहली चीज होंगी इंटरेक्शन क्रिएटेड, ये आ गई इंटरेक्शन क्रिएटेड। देन दूसरी चीज होती है, ये पहले होती क्या है, इंटरेक्शन इज क्रिएटेड
includes metadata, ID, model, and status. ID and let's see, model, and third one is status. Status, ID, model, and status. Then a series of steps. Series of steps, each consisting of steps. Okay, series of steps. फर्स्ट स्टेप यहाँ, ये वाली फर्स्ट स्टेप, ये वाली सेकंड स्टेप चलती रहेंगी, ये वाली सेकंड स्टेप। पहले स्टेप के अंदर और कंसिस्ट करेगा कि स्टेप डॉट स्टार्ट, स्टेप के अंदर कंटेन करता है स्टेप डॉट स्टार्ट इवेंट इंडिकेटिंग स्टेप टाइप, मॉडल, आउटपुट, थॉट, फंक्शन कॉल। जो स्टार्ट है वो बताता है कि थॉट है कि मॉडल आउटपुट है कि फंक्शन कॉल है, ये बताने का काम इसका होता है। देन वन मोर स्टेप डॉट डेल्टा इवेंट with incremental data for that step. डेल्टा जो कि इंक्रीमेंटल डेटा, ये स्टेप के अंदर इंक्रीमेंटल डेटा जो कि एक्चुअल, हर बार डेल्टा अलग अलग आते रहेंगे, चार्ट अलग अलग आते रहेंगे। यहाँ पे अगर डेल्टा आ रहा है तो यहाँ पे अलग अलग आउटपुट आते रहेंगे ऐसे। इंक्रीमेंटल एंड स्टेप डॉट स्टॉप इवेंट मार्किंग द स्टेप एज completed, थिंकिंग स्टेप कंप्लीट, तो ये वाला स्टॉप। आउटपुट स्टेप कंप्लीट, सो ये वाला स्टॉप। Then an interaction completed event with a final usage statistic. then आता है फाइनल इंटरेक्शन कंप्लीटेड। इसके अंदर फाइनल चीजें होती है जैसे कि यूजेस स्टैटिस्टिक एंड ऑल, कितना यूजेस हुआ, टोकन, टोटल टोकन, इनपुट टोकन, दिस डिटेल एंड ऑल, एवरीथिंग, सारी चीजें। When you set stream false, the API returns a single interaction object with step array. जब स्ट्रीम इक्वल टू फॉल्स मतलब ये ना करे तब क्या क्या होता है? एपीआई का रिटर्न करता है सिंगल इंटरेक्शन ऑब्जेक्ट, जो कि हमने देखा था पहले, जो कि विद स्टेप एरे, each element each element in a steps is fully assembled version of one। जहाँ वहाँ पे जो स्टेप होता है वो यहाँ पे जो इंटरेक्शन, जैसे इंटरेक्शन है स्टार्ट टू स्टॉप जो होता है, उसका एक असेंबल्ड वर्जन वो स्टेप के अंदर होता है। ये अच्छा, स्टार्ट, डेल्टा और स्टॉप साइकिल, ये जो एक साइकिल है इसका असेंबल्ड वर्जन होता है उस स्टेप के अंदर। ये बात देखिए वहाँ पे रिस्पॉन्स कहाँ है। स्टेप, ओके, टाइप और सिग्नेचर, हाँ ये दो चीज़ तो हमने देखी थी। फॉरवर्ड, यहाँ पे दिखते थॉट के अंदर टाइप और सिग्नेचर, ये दो चीज़ हमें मिली थी। बेसिकली जो सर्वर पे हो रहा था ये जो काम, वो हम इसको खुद अब एक्सेप्ट कर रहे हैं इवेंट्स को। पहले ये डायरेक्टली होता था नॉर्मल इसमें, और हमको जो फाइनल है, फाइनल व्हाट वी कॉल इट, हम इसको बोलेंगे फाइनल असेंबल्ड वर्जन मिलता था। ये चीज़ इससे क्लियर हो गई, इम्पॉर्टेंट चीज़। अब इंटरेक्शन क्रिएटेड, said when the interaction is first created, contain the interaction ID, model, and status.
आईडी मॉडल एंड स्टेटस, कुछ इस तरीके से। इवेंट टाइप तो कंटेंट करता है हर कोई। इंटरेक्शन डॉट स्टेटस अपडेट, signal and interaction level status transition may appear between steps. ये सिग्नल है कि जब भी स्टेप का ट्रांजिशन होगा इंटरेक्शन के अंदर, तब ये चीज अपीयर होगी कि इन प्रोग्रेस है कि क्या है। देन आता है स्टेप डॉट स्टार्ट, मार्क द बिगनिंग ऑफ अ न्यू स्टेप। ये जब भी नई स्टेप स्टार्ट होगी तो स्टेप डॉट स्टार्ट इवेंट हिट होगा। कंटेंट क्या करेगा, टाइप इंडेक्स, यहाँ देखते हैं टाइप इंडेक्स, the step type determines which delta type to accept and how the step appear in the non-streaming response. ओके ओके ओके, इसमें जो इवेंट, सॉरी, जो टाइप है स्टेप के अंदर, जो स्टार्टिंग में जो टाइप है, जैसे मान लीजिए थॉट, ये डिसाइड करता है कि वो किस टाइप का डेल्टा एक्सेप्ट करेगा। यहाँ पे थॉट है तो थॉट सिग्नेचर टाइप का डेल्टा एक्सेप्ट करेगा, और अगर मॉडल आउटपुट है तो टेक्स्ट टाइप का डेल्टा एक्सेप्ट करेगा। नहीं नहीं, हाँ हाँ वही वही। ओके, ये डिस टाइप है, स्टेप स्टार्ट का टाइप है, वो डिसाइड करना है किस टाइप का डेल्टा एक्सेप्ट करेगा। ओके, ना क्लियर हो गया। नेक्स्ट, हाउ द स्टेप अपीयर इन द नॉन स्मूथ। सी, अगर स्टेप डॉट टाइप मॉडल आउटपुट रहा तो टेक्स्ट इमेज ऑडियो एक्सेप्ट करेगा। जैसे यहाँ पे मॉडल आउटपुट था तो टेक्स्ट या फिर इमेज रहता या फिर ऑडियो रहता। थॉट है तो थॉट सिग्नेचर, जैसे हमने देखा यहाँ पे थॉट है तो थॉट सिग्नेचर वाला डेल्टा एक्सेप्ट करेगा। वैसे फंक्शन कॉल है तो आर्गुमेंट डेल्टा लाइक दिस, मॉडल वाला आउटपुट वाला स्टार्ट ऐसा दिखेगा, फंक्शन कॉल वाला कुछ इस तरीके से टाइप फंक्शन कॉल रहेगा, फंक्शन कॉल की आईडी रहेगी, फंक्शन कॉल का नेम रहेगा, आर्गुमेंट्स। स्टेप डॉट डेल्टा इंक्रीमेंटल डेटा, और 5 से 7 मिनट, फिर आज का यही डिसकंटिन्यू करेंगे हम लेक्चर। स्टेप डॉट डेल्टा incremental data for the current step. The delta object contain ठीक, ये डेल्टा ही है जिसकी वजह से हमें इंक्रीमेंटल आंसर मिलता रहता है। मतलब पहले कुछ आंसर मिलेगा, फिर उसके बाद का कुछ जो बचा हुआ चंक से ऐसे थोड़ा 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 थोड़ा। देखो, incremental data for current step, delta object contains type field which determine its shape। टाइप टेक्स्ट रहा तो टेक्स्ट के फॉर्म में आएगा, कुछ रहा तो उसके फॉर्म में आएगा। एग्जाम्पल टेक्स्ट, इंक्रीमेंटल टेक्स्ट टोकन फ्रॉम मॉडल आउटपुट स्टेप, पहले आएगा ये वाला चंक भी, हेलो आई एम माय नेम इज फेल,
आई लिव इन जर्मनी, पहले ये वाला चंक आएगा, थोड़ा सा, फिर वाला देखिए थोड़ा थोड़ा। अगर इमेज रहा तो इमेज टाइप रहा तो कुछ चीज़ अलग रहेगी इसमें, ये डेटा। और माइम टाइप यानी इमेज जेपीजी पीएनजी क्या रहेगा वो। थर्ड समरी रहा तो कुछ इस तरीके से रहेगा थर्ड समरी। नेक्स्ट नेक्स्ट के अंदर आई नीड टू फाइंड, जैसे कि हम देखते हैं, लेट मी सर्च फॉर द स्पेसिफिक रिसोर्सेज, आई हैव टू फाइंड दिस, आई एम डूइंग दिस, आई एम राइटिंग दिस। तो कुछ जो थॉट प्रोसेस बोलता है वो इसी की वजह से होता है। आर्गुमेंट डेल्टा, जेसन स्ट्रिंग फॉर फंक्शनल, जेसन स्ट्रिंग फॉर फंक्शनल फंक्शन कॉल, it must be accumulated across deltas। टाइप अगर ये रहा तो आर्गुमेंट्स है तो लोकेशन, मतलब हाँ लोकेशन रहेगी ये। कुछ आर्गुमेंट वाला चीज है तो ये समझ में नहीं आया उतना, जान दो। दीज आर सम ऑफ द मोस्ट कॉमन डेल्टा टाइप्स। अभी एरर तक पढ़ लेते आज का ही, फिर खत्म करते। कहाँ थे हम? हाँ, स्टेप डॉट स्टॉप, मार्क द एंड ऑफ द स्टेप कंटेंट्स स्टेप इंडेक्स। जो भी इंडेक्स है वो इंडेक्स का स्टॉप पॉइंट ये डिटरमाइन करता है। व्हेन यूजिंग एंटी ग्रेविटी दिस may also include usage statistic, the accumulated uses running since the start of the interaction. Step uses, the uses of the specific step. अगर एंटी ग्रेविटी एजेंट की बात हो रही तो स्टॉप विल इंक्लूड यूजेस एंड ऑल इंटरेक्शन कंप्लीटेड, जो फाइनल में रहता है वो सेंट व्हेन द इंटरेक्शन इज फिनिश, जब भी इंटरेक्शन फिनिश होगा तब ये होगा। एंड कंटेन द फाइनल इंटरेक्शन ऑब्जेक्ट विथ यूजेस स्टैटिस्टिक इन नॉन स्ट्रीमिंग मोड। नॉन स्ट्रीमिंग मोड है तो दिस इज द टॉप लेवल रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट इटसेल्फ डज नॉट इंक्लूड स्टेप इन रिस्पॉन्स। जो स्टार्टिंग में हमको जो मिलता है, हमें जो टोकन एंड ऑल, वो इसी की वजह से मिलता है नॉर्मल वाले इसमें, नॉन स्ट्रीमिंग मोड में। और स्ट्रीमिंग मोड में लास्ट में हमको कंप्लीटेड करके उसके अंदर फिर यूजेस एंड ऑल मिलते। एंड फाइनल आता है हमारा सेंड एरर, सेंट व्हेन एरर ऑकर ड्यूरिंग द इंटरेक्शन, कंटेन्स एन एरर ऑब्जेक्ट विद मैसेज एंड कोड। ये दो चीज कंटेंट करता है, एरर, एरर का मैसेज एंड कोड। जो एरर का कोड रहेगा वो। दैट्स फॉर टुडे। कल फिर से कंटिन्यू करते इससे, इसके बाद से स्ट्रीमिंग विद टूल्स। यहाँ से देखते हैं हम क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे क्या है। ओके।